Hello, it's me, long time no see, or this is episode 103. वजूहात तो सबको ही पता होती हैं कि क्यों बंदा खैर छुट्टी करता है, बीमार है वो, और आजकल थोड़े परेशानी हर तरफ फैली हुई है, तो ये भी सबको पता है। लेकिन बहरहाल हम वापस आ चुके हैं और एपिसोड 103 में आप लोगों को खुश आमदीद। हमारे काफ़ी दोस्त एज यूजुअल लिखने वाले हमको भेजते रहते हैं और सिग्नेचर स्टोरी की भी लोग बात करते हैं, और बड़े जज्बात से लोग आके लगते हैं कि ये तो फेक है। तो सिग्नेचर स्टोरीज़ जो हो हमारी सीरीज़ थी, वो इट वाज अबाउट राइटर्स जो अपनी स्टोरियाँ लिखते हैं और उसको हम हाईलाइट करते हैं यहाँ पे, और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए वो था। इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि आप ईमेल करते हैं मुझे at evilspells000@gmail.com पे, और वहाँ पे से मैं स्टोरीज़ लेके एक एपिसोड बनाता हूँ। वो जो स्टोरीज़ आती हैं वो लोगों की आप बीती, सुनी हुई या इस तरह की स्टोरीज़ होती हैं जो कि कहते हैं कि ट्रू स्टोरीज़ हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने कोई यहाँ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो नहीं खोली हुई, तो हम कहते हैं कि सच्ची है, हम मान लेते हैं सच्ची है, दैट्स इट। और इस पे बहस मैं करता नहीं, क्योंकि अगेन ये चैनल का मकसद ये है कि सुकून से रात के अंदर पूरे दिन की स्ट्रेस को साइड पे करके हम बैठ के कुछ अपनी पसंद की चीज़ सुने या करें। तो दैट्स अबाउट इट। इसका और कोई मकसद नहीं है बिसाइड्स दैट। तो खैर, आगे इस बहस में पढ़ना मैं वैसे ही नहीं चाहता, और वैसे ही थोड़ा सा नाका हो चुका है। तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस विद आवर फर्स्ट स्टोरी विच इज़ फ्रॉम हमज़ा। हमज़ा कहते हैं कि ये वाक़या इनकी क्लोज़ फैमिली के साथ पेश आया है 2001 में, वो मुल्तान में। तो वो ये कहते हैं कि जी ये लोग जब शिफ्ट हुए अपने नए घर में 2001 में, तो काफ़ी अच्छा था घर, हर कोई खुश था, फैमिली बहुत खुश थी, और अपनी पसंद के घर में मूव इन किए थे। अब ये कहते हैं कि कुछ अरसे के अंदर जो बच्चे थे उन्होंने मतलब घर वालों को बताना शुरू किया कि हमें जो है ना सब फील होता है जैसे कि इस घर में कोई औरत हमारे साथ साथ है। तो उन लोगों ने मतलब घर वालों ने बच्चों की बात समझ के उसको इग्नोर किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वहम है वगैरह वगैरह। अब वक्त गुजरा और थोड़े से दिनों के बाद बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें जो है वो एक औरत खिड़की में आके हाथ हिलाती है, वेव करती है और सब कुछ करती है। अब ये भी सुन के थोड़ा सा शौक तो लगा, लेकिन अगेन वही बात कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, और जब वो नज़र आए तो हमें बताओ। तो वो ये कहते थे बच्चे कि जैसे ही हम उस खिड़की की तरफ अप्रोच करते थे उस औरत की तरफ, तो वो गायब हो जाती थी। तो अब ये सिलसिला चल रहा था कि बच्चों ने कहा कि उनके रूम में से एक गुड़िया मिली है जो कि उनके खिलौनों में से नहीं है, और इनफैक्ट जब चेक किया गया तो वाकई एक गुड़िया थी जो कि बच्चों के खिलौनों में से नहीं थी, और काफ़ी बोसीदा और खौफनाक थी। ये एक अलार्मिंग चीज़ थी, और पेरेंट्स ने परेशान होके कि ये कहाँ से आई है, सबसे पहले पुलिस को बुलाया। पुलिस वाले आए और उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, मतलब घर में आके घूमे देखने के लिए कि क्या पता कोई नया घर है तो कोई किसी ने कोई जगह बनाई हुई हो और वो वहाँ रह रही हो, या कुछ और सिलसिला हो, कहीं से आ रही हो और बच्चों को डराने धमकाने, हो सकता है अगवा करने के लिए रास्ता बना रही हो। तो
पूरा घर इंस्पेक्ट हुआ और पूरे घर के अंदर कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं निकली जहाँ से वो आने की कोई रास्ता हो या छुपने की कोई रास्ता जगह हो, ऐसा कुछ नहीं निकला। और एक बिल्कुल ही नील बटा सन्नाटा सिचुएशन से निकल के वापस जा रहे थे तो एक पुलिस वाला जो कि बाहर गाड़ी में, यानी उनकी जो मोबाइल थी उसमें बैठा हुआ था, और ये सारे मतलब पुलिस वाले और फैमिली बाहर निकल ली थी घर से, तो उसने नोटिस किया कि एक औरत जो कि लग रहा है कि हवा में चल रही है, वो एकदम से घर के अंदर कहीं से यूं गई और गायब हो गई। अब ये सारे लोग बाहर आ गए तो उस ऑफिसर ने इन लोगों को कहा कि आप लोग कुछ दिन के लिए किसी रिश्तेदार के घर पे चले जाएं, मैं मतलब खुद चेक करना चाहता हूँ इस मकान को जब ये खाली हो। तो ऑब्वियसली पुलिस वाले की बात मान के वो लोग, फैमिली जो थी, शिफ्ट हो गई 2-3 दिन के लिए किसी और के पास। तो इन्हीं दिनों में वो जो आदमी था, वो जो पुलिस वाला था, उसकी एक पुरस्रार तरीके से मौत हो गई, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली कि ये आखिर इसको हुआ क्या था और ये कैसे मर गया। इस दिन के बाद से उस फैमिली ने वापस शिफ्ट उस घर में नहीं किया और वो प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अबैंडन कर दी। ये कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी आज भी मौजूद है, खाली है, और उस प्रॉपर्टी को कोई नहीं लेता, और उसके बाद से उसको बेचने की भी कोशिश की तो वो भी कभी नहीं हो पाती, और अब वो बंद पड़ी हुई है और वहाँ किसी का आना जाना नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हमजा शेयरिंग दैट स्टोरी एंड वाटर ब्रेक, ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड। खैर, तो बात वही है कि न्यू प्रॉपर्टीज और ये, और समहाउ इस पूरी 103 की थीम जो है वो मकानों पे बन गई है फॉर सम रीजन। तो खैर, आगे बात करते हैं। और हमारी दोस्त भरिया रस्तोगी साहिबा की स्टोरी है फ्रॉम इंडिया, और ये बताती हैं कि 2017 में इन लोगों ने एक फ्लैट लिया था और वहाँ रहते थे, और उस अपार्टमेंट की मतलब अजीब वहाँ का सिलसिला था कि वहाँ पे मसाला है कि जब ये लोग सोते थे, सुबह उठते थे तो किसी XYZ कमरे का पंखा ऑन होता था, और सुबह उठ के देखते कभी तो किचन में ग्लासेस पड़े हुए होते थे ज़मीन पे, और इस तरह की चीज़ें होती रहती थी। और इन लोगों को आदत भी थी क्योंकि इनकी मदर जो है वो एस्ट्रोलॉजर हैं और वो थोड़ा बहुत इन चीज़ों से ज़ाहिर सी बात है आशना है। तो ये सिलसिला वहाँ चलता था, लेकिन इनको मतलब वही बात होती थी कि लगता था कि ये हमें फिज़िकली हार्म नहीं करेंगे, हमें तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, मतलब फिज़िकली। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये तीनों बहनें सो रही थी, अपने रूम में साथ ही सोती थी। तो इनकी जो बड़ी बहन है और उन्होंने सोते में रात में अपने बराबर में एक जले हुए आदमी को देखा जो इनके बराबर में लेटा हुआ था, और वो ऐसा था जैसे कि वो जल चुका हो। उसको देखते के साथ ही उन्होंने, जाहिर बात जो रिएक्शन था वो ये था कि चिल्ला के मतलब उठी। तो इनके चीखने से इनकी बहनें भी उठ के बैठ गई और मतलब लाइट वाइट ऑन करके बैठे तो देखा कि कुछ भी नहीं है। और फिर उसने ऐसा ऐसा बताया तो इन लोगों ने रात फिर लाइट ऑन कर रख के ही गुजार दी। अब इस का बैकड्रॉप तो था कि उधर कुछ ना कुछ अजीब सा होता रहता था, और एज यू कुड सी के मतलब ये भी होता था, और ये भी तो हो रहा था कि जला हुआ बंदा नज़र आ रहा है। तो मोहल्ले और इधर उधर लोगों से
बात करना शुरू की। अब बात मतलब हालात तो ये थे कि इनके वालिद साहब ने भी बाथरूम में से एक शैडो निकलता हुआ देख लिया था, लेकिन अभी भी वो उस कश्मकश में थे। तो किसी को कुछ पता, किसी को कुछ नहीं पता करते करते एक आंटी से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इस घर में वैसे तो कोई टिकता नहीं है ज़्यादा से, आप ही पहले हैं, लेकिन पहले कभी एक यहाँ पे फैमिली रहती थी, जहाँ पर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनकी आपस में शदीद लड़ाई हुई और हस्बैंड ने अपने ही बच्चों को, बेगम को मार दिया और उनको मतलब आग लगा दी और अपने आप को भी मतलब बाद में मार लिया। और कहा यह जाता है कि उनकी जो मतलब राख है जो जल के, वो भी मकान में ही कहीं दफन कर दी और इस तरह का सिलसिला। और बाद में जब वो अपने आप को उसने मारा तो ये पूरी कहानी खुली। तो उस दिन के बाद से इस मतलब मकान में, इस फ्लैट के अंदर कोई भी टेनेंट रुक नहीं सकता जो नया आता है, और कुछ ही टाइम में वहाँ से निकल जाता है। अब ये कहती हैं कि इन्होंने ऑब्वियसली छोड़ा और इनकी किसी जानने वाले ने इनसे वो अपार्टमेंट ले लिया, और इनके कुछ भाई जो थे वो मतलब 2 लड़के वहाँ पे शिफ्ट हुए और उन्होंने एक नया म्यूज़िक प्लेयर जो था वो ख़रीदा। और सबसे पहली चीज़ जो उस पर लगाई वो एक प्रेयर लगाई, और प्रेयर लगाने के कहते हैं कि 5 मिनट के बाद बिल्कुल नया लेके आया था, वो बंद हो गया। अब उसको अपनी तरफ से सही करने की भी कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन वो सही नहीं हो सका। और जब चेक करवाया तो उसमें पता नहीं क्या फॉल्ट, और टेक्निकली वो आज तक प्लेयर सही नहीं हुआ। नेक्स्ट डे उसने अपने फ़ोन पे प्रेयर एक चलाई, और उस प्रेयर को चला के वो शायद सो गया या कुछ, जब उठ के देखा तो वो फ़ोन टूटा हुआ उसको मिला। और अगेन वही बात कि 2 ही लड़के रहते थे उस अपार्टमेंट में। दूसरे ने ऑब्वियसली कहा कि मैं ये क्यों तोड़ूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस अबाउट योर अपार्टमेंट। और ये कहती हैं कि आज भी अगर कोई काम होता है ना उस जगह, क्योंकि अभी भी इनके पास है, तो वो जाते हैं चुपके से, अपना जल्दी से काम करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ ज़्यादा फारिग टाइम स्पेंड नहीं किया जाता। अब दूसरी स्टोरी इनकी एक दोस्त ने इनको बताई है, और वो बताती हैं कि इनकी जो दोस्त हैं वो उर्दू पढ़ने के लिए जो इनके पास एक उस्ताद आते हैं, और तो उन उस्ताद की भी एक उस्ताद ने उनको ये स्टोरी सुनाई थी कि एक हाफिज साहब थे जो काफ़ी वेल वर्स्ड एंड एक्सपीरियंस थे और काफ़ी मतलब चीज़ें जानते थे। तो उनको बेसिकली जो आप कुछ एपिसोड्स में सुना भी होगा पहले भी, कि एक तरीके का वो चिल्ला करके 40 दिन यानी करके वो जिन को काबू करना चाहते थे, उन्हीं ने वो अमल निकाले और ये करने 40 दिन क्या उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वो रात को कब्रिस्तान जाते 2-2:30 बजे 3 बजे, और वो एक दायरा इन्होंने बना लिया था सफ़ेद, उसमें खड़े होके वो अपना पढ़ना शुरू करते थे। और कहती हैं कि डे 1 को वो नज़र आना शुरू हो चुका था, और वो उसकी कोशिश होती थी कि वो किसी तरह इनको उस सर्कल से बाहर निकाले। अब वो कभी मतलब रूप बदल के आता था, मतलब वो हर तरीके से मेंटली प्रेशर डाल रहा था, ऐसी चीज़ें कर रहा था कि ये किस तरीके से या तो ये काम छोड़ दें या उस सर्कल से बाहर निकल आए, ताकि वो इनको पकड़ के मतलब पकड़ ले। अब ये सिलसिला चलता रहा, कभी वो बीवी बन के आता, कभी वो किसी और उसमें बुलाता, कभी किसी और रूप में आता। कुछ करते 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 39th डे को आके वो कहते हैं जी कि वो आयतें वगैरह और जो सब कुछ था वो पढ़ रहे थे उस सर्कल में खड़े हुए, कि अचानक उसने आके आग लगाना, मतलब एक ढेर सा बना के आग लगा दी।
और उसके बाद उस दायरे के इर्द गिर्द उसने आग बड़ी लगाना शुरू कर दी और एक अजीब धुआं और वो क्रिएट होने लगा। तो वो हाफिज साहब डर के उस सर्कल से निकल के भागना शुरू हो गए। कहते जी पूरा महीना हो गया, उस हाफिज की बीवी या उसके जानने वालों को नहीं पता कि वो कहाँ गया, और एक महीना वो गायब रहा। और बीवी तो ये जानती थी वो किस किस्म के ये मतलब काम करते हैं, और ये भी जानती थी कि वो मतलब इस तरह का कोई काम करने जा रहे हैं किसी को कंट्रोल में करने के लिए। तो वो इतना क्या कहते हैं परेशान नहीं थी। लेकिन वो आदमी 1 महीने के बाद जब घर पहुंचा तो उसने ये स्टोरी बताई, और कि मैं डायरेक्ट घर इसलिए नहीं आया कि घर वालों पे कोई मुसीबत ना आ जाए। और उसके बाद उसने कहा कि मेरा अब इस दुनिया में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, और साथ ही साथ वो बीमार पड़ा और कुछ ही अरसे में मर गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दी स्टोरीज। और हम आगे बात करते हैं अहमद साहब की। अहमद साहब ये कहते हैं कि ये अपने नाना अब्बा की स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, जो कि उनके घर में इंसिडेंट हुआ। ये 1970 के करीब की बात है, जब इनके नाना और नानी जो थे अपने बच्चों के साथ सऊदी अरब में रहते थे। अब जाहिर सी बात है 1970 का सऊदी अरब मैं अजूम कर सकता हूँ रोड्स वगैरह के साथ, लेकिन सन्नाटा भी मैं अजूम कर सकता हूँ, क्योंकि अप टिल द 90s तो मेरा वहाँ पे था आना जाना। तो वहाँ उस वक्त तो काफ़ी मतलब सन्नाटा था। अब तो बहुत थ्राइविंग सा हो गया, लेकिन उस वक्त तो इतना तो होता नहीं था। तो अब 70 की दिहाई की बात कर रहे हैं, तो ये तो फिर बड़ा ख़तरनाक माहौल होगा। तो कहते हैं कि भाई ये एक जा रहे थे कहीं पे ड्राइव करते हुए फैमिली के साथ, तो एक वीरान मतलब सड़क थी और जा रहे थे। तो रात में इनको गाड़ी की रोशनी से एक औरत नज़र आई सड़क के बीच में। उसके बाल बड़े थे, खुले हुए थे और घुंघरियाले थे। और सबसे बड़ी बात यही थी कि सऊदी अरब में 70 की दिहाई में खुले बाल लेके कोई औरत घूम रही हो तो बड़ा मुश्किल काम था वहाँ। तो वो बीच रोड में खड़ी हुई, और जैसे जैसे करीब आ रहे हैं तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें जो हैं वो अंदर फिक्स नहीं है, सॉकेट से बाहर लटकी हुई सी, मतलब ढीली हैं, बाहर आई हुई है। तो ये वो देखते हुए, क्योंकि वो बीच रोड में थी तो स्लो होती जा रही थी गाड़ी, तो उनकी जो बीवी हैं यानी इनकी नानी है, उन्होंने कहा कि इधर स्लो होने की ज़रूरत नहीं है और जल्दी से किसी तरीके से इसके आसपास से काटो और इसकी तरफ देखना नहीं। ये लोग बड़ी मतलब जैसे उन्होंने कहा वैसे ही किया और बड़ी स्पीड से साइड पे करके गाड़ी निकल गए, और पूरा रास्ता पीछे देखते रहे कि कहीं पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। तो ये घर पहुंचे और मतलब शुक्र किया कि हमारे साथ पीछे कुछ आया नहीं, और खैर से बात ख़त्म हो गई। इस बात को 1 साल गुजरा और जो यहाँ काम करने के सिलसिले में नाना थे वो ख़त्म हुआ या मतलब हो नहीं पाया या वॉटेवर, और ये लोग पाकिस्तान वापस शिफ्ट हो गए। अब क्योंकि ये इनके नाना का पहला पैरानॉर्मल इंसिडेंट था या ऐसा एक अजीब वाक़या था जो कि इन्होंने खुद विटनेस किया था, तो अब ये हर किसी को ये बातें सुनाने लग गए। और हाल ये था कि जो भी पुराने ज़माने में, मतलब पुराना तो नहीं लेकिन फिर भी पुराना ही है, 70s 80s के अंदर लोग लोगों से मिलने जाते थे और बातें करते थे और हाल अहवाल पूछते थे। टेलीफोन पे कोई ज़्यादा खैर खैरियत नहीं होती थी। तो इनसे लोग मिलने आए, हर किसी को ये कहानी ज़रूर सुनाते थे, मैंने ये देखा, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये मतलब उनकी बीवी, मतलब इनकी नानी उनको मना भी करती थी कि प्लीज़ ये बार बार दोहराने की बातें नहीं होती, इतनी ज़्यादा इस कहानी को मत रटें आप, इतनी ज़्यादा इसको मत सुनाएं। लेकिन वो
अपनी आप बीती सुनाते रहते थे लोग, और कई कई लोगों को तो कई दफ़ा रिपीट करके भी सुना दी कि ऐसा हुआ। तो ये मना करने के बावजूद एक इनके पास ऐसी स्टोरी थी जो ये हर किसी को सुनाते रहते थे। अब इसी तरह सिलसिला चलता रहा कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि फजर से पहले इनके मतलब नाना की आंख खुली और बहुत ही गलीज किस्म की बदबू फैली हुई थी, और इन्होंने मतलब अपनी वाइफ को उठाया कि बदबू तुम्हें आ रही, तो उसने भी बोला कि यह गलाजत जैसी बदबू मतलब इतनी तेज़ कहाँ से आ रही है, और ऐसी हो रही है, घुटन हो रही है। तो पूरे घर में मतलब वो आ रही थी और ये देख रहे थे कि क्या हो गया है, कहीं गटर उबलना शुरू हो गया है, गटर का पानी घर में आ गया, क्या हो रहा है ये। लेकिन बहरहाल बदबू बर्दाश्त से बाहर, और ये पूरे घर को छांट रहे हैं और कहीं से कुछ नहीं निकल रहा। ये कहते हैं जी कि नाना अब्बू साहब ने मतलब इस खार में कि क्या गलाजत है और ये क्या है, गुस्से में आकर ज़ोर से मतलब फिर एक बीच में चिल्लाए कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। तो उनके कानों में, और ये सिर्फ उनके कानों में और किसी को आवाज़ नहीं आई, एक औरत की आवाज़ में कि मैं आ गई। ये एक मतलब उनके लिए शॉकिंग मतलब एक्सपीरियंस था, और फिर हर थोड़ी देर के बाद उनके कानों में आवाज़ आती कि मैं आ गई हूँ। ये जब स्टोरी उन्होंने बताई तो जाहिर सी बात है फिर एक रिलेटिव को कांटेक्ट किया कि ये क्या हो रहा है, और पता चला कि वो जो जिसका ये जिक्र करते रहते थे, बार बार रट रट के लोगों को बताते रहते थे, वो आखिरकार इनके पास आ चुकी, इनके यहाँ पहुँच गई। बहरहाल एक रिश्तेदार ने एक इमाम साहब का रेफरेंस दिया, सब कुछ दिया, उन्होंने ये बताया कि ऐसा सा हुआ है, और उसके बाद फिर वही है कि घर में जो पढ़ाई की, सब कुछ किया, सारी चीज़ें करी और सफाई करवाई, और सब कुछ करने के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो गई। और ये बताते हैं कि इनको कैसे इस चीज़ का पता चला कि इनके साथ एक छोटा सा पैरानॉर्मल वाक़या उसी घर में हुआ था, जो इन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, अलग अलग लोगों को। तो इनकी वालदा ने बताया अपने फादर का इशू कि उनके साथ क्या हुआ था बैक इन द डे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और वही बातें हैं भाई, ये तो मुझे टेंशन में डाल दिया है कि मैं तो लोगों की कहानी में खुद रिपीट कर रहा हूँ। तो खैर, एनीहाउ, छोटी मोटी चीज़ें तो हो ही जाती हैं और हो भी चुकी हैं हमारे साथ। तो आई थिंक दिस इज़ जस्ट a story that coincides with the थोड़ी hello highs I've had over the years। तो खैर आगे बढ़ते हैं और ज़ुबैरिया ख़ान की बात करते हैं। ये बताती हैं कि ये स्टोरी इनकी अम्मी भी गुजरी है, और ये उनके मतलब घर की स्टोरी है जहाँ ये ब्याह के गई थी इनकी वालदा। तो बेसिकली ये बताती हैं कि ये इनके दादा अब्बा का घर है, और 3 फ्लोर का घर है, जिसमें से ग्राउंड फ्लोर पे मतलब 2 कमरे और एक छोटा सा किचन वगैरह बना हुआ है। सिमिलरली ऊपर, और उसके ऊपर जो फ्लोर है वो 4था फ्लोर कह लें, वो छत है। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे मतलब इनकी ये इनके पेरेंट्स रहते हैं, यानी दादा दादी वगैरह। फर्स्ट या सेकंड फ्लोर इन्होंने कहा हुआ, तो फर्स्ट फ्लोर ही हुआ यहाँ के हिसाब से। यू गेट द आइडिया, ग्राउंड, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, या ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड। तो जो सेकंड फ्लोर है उधर इनकी वालदा या और इनके वालिद रहते थे। वहाँ पे एक छोटा सा कमरा था बैल्कनी वाला, वो भी इनकी दादी के इस्तेमाल में, दादा दादी के। तो ये वो थे। उसके ऊपर वाला जो सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर कह लें, वो था। उसके ऊपर ताया की फैमिली रहती थी, उसके ऊपर छत। आई होप दैट मेक सेंस। एनीहाउ, ये बताती हैं कि भाई
इनके वालिद बेसिकली जो थे छो हैं सॉरी लिखने वाली के, वो सऊदी अरब में नौकरी करते थे और मतलब आते जाते रहते थे। तो जब क्या कहते हैं ये बेबी पैदा हुआ, यानी ये पैदा हुई या लिखने वाली या उनकी कोई सिबलिंग पहली, तो इनकी सर्जिकल ऑपरेशन से हुई थी और स्टिचेस लगी हुई थी और अब्बा इनके सऊदी अरब चले गए थे। तो बेसिकली वो सो रही थी बेबी के साथ कमरे में, और इनकी जो दादी हैं उनकी टांगों को इस तरीके से एक तरीके से लपेट दिया था कि वो झटके से मतलब टांग ना हिलाएं और स्टिचेस पे मतलब जोर ना पड़े, क्योंकि स्टिच खुल गई तो फिर ब्लीडिंग हो जाएगी, इस तरह का सिलसिला। तो वो बेड रेस्ट पे थी क्योंकि मतलब स्टिचेस मतलब हीलिंग के लिए। तो ये सिलसिला चल रहा था और क्या कहते हैं ये सो रही थी कमरे में कि एकदम से इन्होंने नोटिस किया कि ऐसा इनको महसूस हुआ कि बाथरूम में से कोई आया और आके इनके पैरों की तरफ खड़ा हो गया। अब इनकी अम्मी जो थी वो एक ऐसे स्टेट में थी कि मतलब सोते में से इनको फील हुआ तो इन्होंने उठ के देखना चाहा कि इनके पैरों की तरफ कौन है, लेकिन ये कहती हैं कि उठा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब बिल्कुल फ्रीज हुआ है। इसी सूरत हाल के अंदर एकदम से उनकी जो मतलब टांगे ऐसे मतलब लपेटी हुई थी कि वो मतलब स्टिचेस पे जोर ना दें, एक टांग में घसीट लिया गया और ये चीख इन्होंने मारी दर्द से, क्योंकि उनके उसको खींचने से स्टिचेस पे जोर लगा और लिटरली ब्लड निकलना शुरू हो गया। बराबर से रूम में दादी थी और वो भाग के कमरे में आई, तो उन्होंने देखा कि भाई ये मतलब इस तरीके से चीख रही हैं दर्द से और खूनम खून हुआ हुआ सारा कुछ। और इन्होंने बताया कि इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और किसी ने इनकी टांग खींच के बाकायदा इस तरीके से किया है, लेकिन सुनी अनसुनी कर दी कि शायद ये ख्वाब में देखा होगा, क्योंकि मतलब होता है कुछ लोग सोते में टांगे मतलब चलाते हैं, तो ये ऐसा कुछ सिलसिला हुआ है और इनकी स्टिचेस ख़राब हो गई। अब ये मतलब सुनी अनसुनी तो हो गई, लेकिन अब ये कहती हैं कि इनकी वालदा जो है उनको ऐसा महसूस होता था कि वो अकेली नहीं है, कि और कि कोई कभी आके इनके मतलब बालों में हाथ फेर रहा है, और इस तरह के सिलसिले होते रहते थे। और ऐसा भी फील हुआ कभी कभी कि ये लेटी हुई है तो कोई आके बराबर में लेट गया। अब ये कहती हैं मोहल्लेदारी थी, लोग मिलते भी थे, तो एक मतलब आंटी थी और वो अम्मी से मतलब बहुत उनकी दोस्ती थी, तो उन्होंने फिर जब अम्मी ने इनकी ये सारी बातें उनको बताई तो उन्होंने कुछ पढ़ा उनके ऊपर और उनको पढ़ने के लिए भी कुछ दिया कि ये पढ़ा करें और ये सब कुछ किया करें अपने आप अपनी हिफाजत के लिए। तो कहती हैं कि इस तरह की चीज़ें होना ख़त्म हुई और सुकून आ गया, और उसके बाद से ऐसा हुआ कि बस अब एक बुज़ुर्ग नज़र आते थे जो कि सफ़ेद लिबास में होते थे, एक धोती कुर्ते टाइप के, और वो बस सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते थे और ऊपर मतलब आते हुए आके गायब हो जाते थे। पहले तो सिर्फ इनको ही नज़र आते थे, और ये जाहिर सी बात है कोई भी डर जाएगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो था वो क्या कहते हैं इन्होंने अपने जाहिर से मतलब इनके दादा को बताया, तो दादा ने मतलब शुरू में तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब बच्चों को भी घर में नज़र आने लगे, तो अब दादा ने फ़ौरन एक आलिम को बुलाया और उन्होंने कुछ अमल किए। उस अमल में मतलब ऐसा नज़र आया, पता चला कि मतलब एक जगह का पता चला कि एक कमरा है, नीचे स्टोर उनके मतलब उसमें किताबें रखी हुई हैं, और ये सब जब आया उनको मतलब जगह का पता चला तो उस जगह पे आग लग गई। बहरहाल वो दिन था कि उसके बाद वो बुज़ुर्ग किसी को दोबारा नज़र नहीं आए।
अनटिल के एक दिन ये किचन में इनकी वालदा काम कर रही थी तो किसी ने उनकी चुटिया पीछे से खींची, ये पलटी तो उनको ज़ोर से किसी ने थप्पड़ मारा जो कि वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। घर में उस वक्त कोई नहीं था, बच्चे बहुत छोटे थे, वो भी सो रहे थे कि ये काम कौन कर सकता है। इनको वो फिर बड़े मियाँ ख्वाब में भी नज़र आए जो कि शदीद गुस्से में थे। तो इनको एहसास हुआ कि शायद ये एक नेक आदमी घर में आए थे जिन्होंने इनको मतलब जो भी वो चीज़ इनको तंग कर रही थी उससे जान छुड़ाई और इनके साथ ज़्यादती हो कर दी इन लोगों ने। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब घरों की ही जो हमारी थीम चल रही है उस पर आगे बात करें तो रहीम साहब की कहानी। रहीम साहब हमारे एक पुराने लिखने वाले हैं और सुनने वाले, और इनकी ख़ास बात यह है कि बेसिकली इनकी बड़ी ऑनलाइन दोस्तियाँ हैं और काफ़ी लोगों से दोस्ती है। तो उस वजह से इन काफ़ी लोगों से मुलाकात मेल जोल की वजह से होता ही है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ दुनिया से इनके पास आती रहती हैं। अब इसलिए दोस्तियाँ की हैं तो अच्छी बात है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। तो इनकी एक दोस्त इनको बताती हैं कि इनका नाम एमिली है जो स्कॉटलैंड में रहती हैं। ये बताती हैं कि इनका एक घर है जो कि उसमें एक सफ़ेद बिल्ली नज़र आती है। ये बिल्ली जो है मतलब घर के बाहर कहीं न दिखती और घर के अंदर ही इनको वक्तन फ़वक्तन मिलती है। ये लोग कभी कभी उसको फीड भी कर देते हैं, लेकिन वो बिल्ली एक कांस्टेंट प्रेजेंस है जो कि घर में ही है। अब इनकी कहानी ये है कि ये बताया जाता है कि ये बिल्ली जो थी 1900 मतलब 60-70 में, ये इनकी दादी बताती हैं एमिली की कि इनके घर में आई थी और क्योंकि बड़ी खूबसूरत सी बिल्ली थी तो उसको इन लोगों ने पाल लिया और मतलब घर में रखा और उसको बाहर से कहीं से अंदर आई और उसको रख लिया और उसको फिर भी पाला और मतलब खिलाते थे और बड़े अटैच हो चुके थे उस बिल्ली के साथ। तो इनकी एक आंट थी, यानी कि इनकी एक खाला थी जो कि मतलब ये सब बहनें अंदर मतलब सब रहते थे साथ में, सिबलिंग्स इनके जो कि अब अंकल्स एंड आंट्स हैं। तो वो कुछ कर रही थी और बिल्ली इंटरफेयर कर रही थी, उसको डराने के लिए कुछ मतलब मूवमेंट्स वगैरह कर रही थी जिसकी वजह से वो बिल्ली मर गई। वो बिल्ली मरने से पहले प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी जो कि एक अजीब सी बात थी क्योंकि वहाँ घर के अंदर रहती थी और कोई मेल कैट्स तो थी नहीं कि वो बाहर निकल जाती थी या बाहर से कोई बिल्ली अंदर आ जाती थी। तो ये एक चीज़ हमेशा से समझ से बाहर थी इन लोगों के। लेकिन बहरहाल वो बिल्ली मर गई और बड़ा अफसोस हुआ और बड़ी बातें इनको सुनाई इनकी आंट को कि ये तुमने क्या किया है, मतलब जानवर को भगाने के और भी तरीके होते हैं, ये क्या हरकत है। तो मतलब उस घर में मतलब बैकयार्ड या कहीं पे खोद के उस बिल्ली को दफना दिया गया। कुछ महीने गुजरे थे कि उनकी जो आंट हैं, जो उनकी खाला, उनको एक बड़ी खूबसूरत सी औरत अपने ख्वाबों में नज़र आना शुरू हुई और उसने ख्वाब में आके इनको कहना शुरू किया कि तुमने मेरे बच्चों को मार दिया, तुमने मेरे साथ जुल्म किया है। और ये बातें करने लगी तो उनकी जो खाला थी वो बिल्कुल ही फ्रीक आउट होने लगी और अक्सर ऐसा भी होता था कि बैठे बैठे रोने लगती थी। तो उनसे पूछते थे क्या हुआ, कहती हैं वो औरत वो सामने खड़ी हुई है और मुझे देख रही है, और वो डर जाती थी और उस तरह सिलसिला चलता रहता था। बहरहाल लाइफ मूव्ड ऑन और इनकी एक लड़के से मतलब मोहब्बत हुई और शादी भी हो गई। अब सिलसिला ये था कि जब वो इनकी खाला प्रेग्नेंट हो तो हमेशा मिसकैरेज हो जाता था और फाइनली जब
एक बच्चा पैदा भी किया तो वो मुर्दा पैदा हुआ। उस बच्चे की पैदाइश के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और वो डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में जाने के बाद उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मुझे कोई औरत अब नहीं दिखती है, मुझे सिर्फ वो बिल्ली नज़र आती है। और वो घर के अंदर इनके बिल्ली अब नज़र आना शुरू हो गई। ये सब जब शुरू हुआ, उसी के कुछ अरसे के बाद इनकी खाला ने सुसाइड कर ली और खुदकुशी करके अपने आप को मार लिया। अब ये कहते हैं कि जो इनका ये घर है स्कॉटलैंड में, उसमें उस औरत की मौत के बाद से बिल्ली एक कांस्टेंट फिगर है जो कि वक्तन फ़वक्तन नज़र आती है। उस घर में जो लड़की पैदा होती है उसके साथ इश्यूज होते हैं और वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और सिमिलरली जो उनकी फ्रेंड है एमिली, शी कैंट हैव किड्स। जबकि कोई मेल लोग एयर्स वगैरह हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ औरतों के साथ ये इशू है उस घर में। अब ये कहती हैं कि इनकी ग्रैंड मदर के इंतकाल के बाद से ये लोग उस घर में रहते हैं और हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा वो बिल्ली ज़रूर इनके सामने आती है। ये उसको खाना भी देते हैं, वो खाती भी है, वो बाहर भी नहीं जाती, लेकिन ऐसा सिलसिला है। तो थैंक यू रहीम फॉर शेयरिंग एमिली स्टोरी एंड एमिली फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी टू यू। उसके बाद ये अगली बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ये मैंने कराची में भी एक सिमिलर इंसिडेंट सुना है, लेकिन उसका ज़रा फ़र्क है, इसका फ़र्क है। ये बताते हैं कि इनके एक दोस्त हैं जो कि थोड़े मतलब एलीट क्लास लोग हैं। उन्होंने एक मकान ख़रीदा जिसमें एक बहुत ही एंटीक, जिसको फेंटिंग का कुछ कहते हैं, वो मौजूद था, जो कि बेचने वाला लेके अपने साथ नहीं जाना चाहता था और उसने बोला आप रख लो ऐसे ही मकान के साथ। अब इन्होंने उस फेंटिंग काउच को देखा और सोचा कि काफ़ी एंटीक चीज़ है ये, और इसकी एंटीक वाले के पास या पॉन शॉप के पास अच्छे पैसे बन जाने चाहिए। तो इन्होंने जाके मोहल्ले में करीब में एक एंटीक स्टोर था, उससे बात की और जाके जब उसको दिखाया तो उस बंदे ने अजीब सी आयमाइशाएँ करना शुरू की और बोला कि ये आप अपने पास ही रखें, मुझे ये नहीं चाहिए। और ऐसा मतलब शेयर किया कि जैसे कि क्योंकि ये पहले भी मतलब इसके पास ये सोफ़ा आया था और मुझे नहीं रखना, ये उसने इनडायरेक्टली इनको कह दिया। ये लोग वापस आ गए ये समझ के कि ये काम नहीं करना चाह रहा, और ये भी एक अजीब सी बात कि इसके पास ये पहले भी आ चुका है और ये क्या स्टोरी है। बहरहाल उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इट्स अ पीस ऑफ फर्नीचर, और आगे मतलब ज़िंदगी गुजारने लगे। अब कहते हैं कि उस सोफ़ा जो होता है वो तो इस तरीके से होता है ना कि उसकी एक साइड हुई होती है, दूसरी साइड ओपन होती है, तो एक तरीके से लेट भी सकते हैं उस पर। तो इनके अब्बा जो हैं वो सोफ़े पे सो गए। 15 से 20 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, वो चीखते हुए उठे और अजीब बताते हैं मुझे ख्वाब में अजीब अजीब चीज़ें नज़र आ रही थी और अजीब ख्याल और बुरे ख्यालात, और बहुत ही मतलब दिमाग मेरा ख़राब हो गया और ही वॉज मेंटली बहुत ज़्यादा हिले हुए थे वो। अब ये होने के बाद वो चीज़ इग्नोर हुई। उसके बाद एक ग्रुप स्टडी चल रही थी इनके घर पे, तो इनकी दोस्त एक आई हुई थी और भी लोग आए हुए थे, लेकिन उसमें से वो एक दोस्त थी, वो उस पर लेट गई और बातें करते करते कुछ करते करते वो सो गई। सोने के बाद वो भी चिल्ला के उठी कि मेरे पास एक अजीब सा लंबा चौड़ा आदमी मैंने देखा कि मेरे पास आके खड़ा हो गया, और उसकी हालत ऐसी थी, हजामत ऐसी थी कि मैं डर गई और मैं उड़ गई। अब ये सब सुनने के बाद हम ये जो इनके दोस्त हैं उनको एक वो हुआ कि तजस्सुस हुआ कि आखिर यार ये माजरा क्या है, और ये लेट गए उसके ऊपर सोने के लिए कि मैं भी सोता हूँ, देखता हूँ ये मसला क्या है।
वही एक टिपिकल अंग्रेज वाला सीन जो कि आपने फिल्मों में भी देखा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, उसके बावजूद खुद लेट गए उस पर, सो के इन्होंने देखा। अब जब सो के इन्होंने देखा तो ऐसा इनके साथ कुछ हुआ कि इन्होंने उठे और वर्कर्स बुला के वो उठवा के एक घर के बाहर एक शेड था, उसमें वो सोफा डलवा दिया कि इसको घर से निकालो। वो बताना नहीं चाहते कि उन्होंने ऐसा क्या देखा उसमें ख्वाब में कि वो घर से ही निकलवा दिया। अब ये निकले पॉन शॉप वाले के पास गए कि भाई स्टोरी क्या है, ये जो तुम बता रहे थे कि तुम्हारे पास ये पहले भी आया था और तुम ये नहीं बेचना चाहते, ये कहानी क्या है। तो उसने कहा कि पहले जो ओनर्स थे इस मकान के जहाँ आप रहते हैं वो भी ये लेके आए थे, क्योंकि ये कोई बहुत ही पुराना सोफ़ा है जो कि एज सच किसी रॉयल्टी के ज़माने, मतलब जब पुराना दौर था तो रॉयल्टी के ज़माने में किसी की तरफ से गिफ्ट आया था इस घर पे, तो उस वक्त का ही है। तो पिछले ओनर्स आए थे, उन्होंने कहा ये देखें और उसको बिकवाएं। हमने देखा कि वाकई काफ़ी पुराना है, कई साल 100 साल पुराना ये है और काफ़ी एंटीक है, उसके तो अच्छे पैसे लगने चाहिए। लेकिन जो उसको देख के जाए, इस बैठ के इसको मतलब लेट के चेक करके जाए, वो अगले दिन फ़ोन करे कि मुझे ये सोफ़ा नहीं चाहिए और आप ही इसको रखें। तो उसके बाद से हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये सोफ़े के साथ कुछ मसला है एंड इट्स अनसेफ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त तकी रज़ा की। तकी रज़ा 1980 की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं मियाँ वाली शहर के एक गांव की बात है जो कि उस वक्त इतना आबाद नहीं, आबाद था लेकिन इतना ज़्यादा आबाद नहीं था और गुर्बत भी वहाँ बहुत थी। बेसिकली ये इनकी अम्मी बताती हैं कि ये उनके दादा का घर था, यानी कि अम्मी के दादा का घर। बहुत सिंपल एक गांव की तरह था, सहन लाइन से कमरे, एक कोने पे किचन वगैरह वगैरह, और उस सहन के बाद एक अलग 4 दीवारी जो बैठक थी और वहाँ का अपना बाथरूम अलग होता है, तो वो सारी कहानी। लेकिन उनकी एक साइड लगती थी बहुत बड़ी हवेली से, जो कि कहा यह जाता था प्री पार्टीशन ज़माने की है और वहाँ के रहने वाले पार्टीशन के तौर पे टाइम पे चले गए थे। और इनके जो ये मकान के अंदर जो था, इनका जो सहन साइड थी, उसमें बड़े बड़े बेर के दरख्त लगे हुए थे, तो कि वो जो कि इनके बकौल गैर मामूली तौर पर घने थे और सहन को कवर किया हुआ था उन्होंने। अब ये कहती हैं कि जब तक इनके दादा जिंदा थे, यानी कि इनके परदादा हुए, तो अम्मी के इनके दादा जिंदा थे, तो वो इन दरख्तों का ख़ास ख्याल रखते थे, किसी बच्चे को उनके करीब नहीं जाने देते थे, ना उसको चढ़ने देते थे, और क्या कहते हैं बड़े ख़ास तरीके से मामला चलाते थे। अब ये कहते हैं कि जनाब इनके दादा जो थे वो ज़ाहिर सी बात है एक ज़ईफ़ आदमी थे और उम्र इनकी काफ़ी बीत चुकी थी और ये बीमार पड़ने लगे, और फिर वही बीमारी ने जब जोर पकड़ा तो इन्होंने अपनी वाइफ को और अपनी मतलब बहू यानी कि इनकी अम्मा को, इनकी अम्मा की अम्मा को बताया कि सामने जो हवेली है उस हवेली में से एक सफ़ेद मुर्गा आता है या मुर्ग आती है, वो सुकून से आके मेरी चारपाई के कोने पे सरहाने बैठ जाती है और मेरी अयादत करती है। अब इनके दादा तो काफ़ी दीनदार आदमी थे, लेकिन ये एक अजीब सी बात लग रही थी और ये 3 दिन उन्होंने ये बात बताई कि ये 3 दिन कौन से हैं, ये उनकी वफ़ात से पहले के हैं, कि वो आता है सामने वाली हवेली से, आता है इधर बैठता है और मुझे मतलब अयादत करता है। बहरहाल वो तीसरे दिन वफ़ात पा गए। अब हालात तो फाइनेंशियली इन लोगों के अच्छे नहीं थे और जो बेसिकली इनकी वालिद थे इनकी वालदा के,
लिखने वाले की, और उनको अब हम ऐसे ही रेफ़र करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन आती है। तो इनके जो वालिद जो थे, इनकी अम्मी क्या कहते हैं अम्मी के, वो सऊदी अरब उनको काम मिला और वो वहाँ चले गए। उनके जो बड़े भाई थे या इनके ताया या इनके मतलब चाचू कह लें इनकी मदर के, वो आर्मी में थे और वो वहाँ चले गए। और इनके जो छोटे चाचा थे जो नौजवान थे वो पीएमए काकूल में सेलेक्ट हो गए, तो वो वहाँ चले गए। इनकी वालदा की एज उस वक्त 8 या 9 थी, और इन सब के मतलब दादा के जाने के बाद तो घर में सिर्फ औरतें रह गई थी, और 2 और बच्चे थे जो बेसिकली टेक्निकली जो थे वो इनकी जो वालदा हैं उनके चचा और चची लगते थे, लेकिन वो उम्र में क्योंकि एज ग्रुप इनका ऑलमोस्ट सेम था तो उसकी वजह से मतलब बच्चे हुई थे, तो ये वो रहते थे इनके घर में। अब क्या सिलसिला हुआ कि जब दादा की इंतकाल हो गया और ये सारे मर्द जो हैं वो चले गए काम के लिए और सब कुछ के लिए, तो इनकी जो दादी हैं और उनकी जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं इनको जनाब, दादी और अम्मी की अम्मी, इन लोगों ने कुछ मतलब लोगों को बुलवाया, जानने वालों को, और घर में जो बेर के दरख्त थे वो सारे कटवा दिए। कटवाने के बाद सिर्फ स्टंप रह गया था और उसके बाद वो छोड़ के बाकी पूरा सफाया कर दिया। ये कहते हैं कि इस हरकत के 1 हफ्ते के बाद ये लोग, जाहिर सी बात है वो गांव सेटअप था, कोई एसी वेसी चला के थोड़ी कोई सोता था, तो सहन में मतलब चारपाइयाँ डाल के सो रहे थे कि अचानक कुछ छोटी कंकरियाँ जैसे बजरी में होती हैं वो आके चारपाइयों के बीच में जो गैप होते हैं उनके बीच में आके गिरी, जिससे थोड़ा सा शोर हुआ और ये लोग मतलब उड़ गए और नोटिस किया कि भाई किसी ने कंकरियाँ फेंकी हैं इनके ऊपर, यानी ऐसे फेंकी होंगी कि दीवार की दूसरी तरफ से फेंकी तो ऊपर से होती हुई इधर आई हैं। अब ये देख के मतलब इन्हें सोचा, फिर कहा, इग्नोर किया कि शायद कहीं चारपाई में ही लगी हुई हों या कहीं हो या कुछ हो तो वहाँ से गिर गई होंगी। तो ये फिर सोने की कोशिश करने लगे, तो अब बाकायदा छोटे छोटे पत्थर जो हैं बरसना शुरू हो गए, और अल्दो इनको लगी नहीं, लेकिन ये मतलब सब औरतें और बच्चे थे तो ये डर गए और ये सोचने लगे कि कुछ लोग हमें डराने की और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं अकेली औरतें समझ के, और ये अंदर कमरों में जाके घुसे। अब कमरे का जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो ऐसा लगने लगा कि जो बाहर कंकर या पत्थर इधर उधर गिर रहे थे अब वो डायरेक्टली सिर्फ आगे कमरे के दरवाजे को पड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि दरवाज़ा जो है आ भी गया या अभी टूटा। ये बहरहाल शिद्दत से चलता रहा और रात इसी तरीके से गुजरी। सुबह उठ के जब बाहर निकले और सहन में जब देखा तो इतने पत्थरों की बारिश के बावजूद कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ आसार नहीं थे कि किसी ने पत्थर मारे रात भर। और ये एक अजीब सा मतलब वाकया हो गया। अब ऑल्दो ये अजीब सी बात थी, लेकिन ये ऑलमोस्ट डेली का सिलसिला जब शुरू होने लगा कि पत्थर आ रहे हैं, तो एक करीब में एक साहब थे जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर टाइप थे और वो उनका घर था। तो वो इनकी जो बेसिकली दादी हैं वो उनकी मुंह भोली बहन थी, तो उनको ये कहा हुआ था उन्होंने कि आप औरतें अकेली रहती लेकिन परेशान नहीं हो, अगर किसी किस्म की इस तरह की कोई परेशानी हो कि आपको लग रहा है कि कोई तंग कर रहा है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे बुला लिएगा। वही हुआ कि फिर मगरिब जब हुई रात में तो दादी ने, जो इनके रिश्ते में चचा लगते लेकिन थे सेम एज ग्रुप के, जो है
क्या बोलूँ मैं, उनको कज़न कह लें, कुछ कह लें। तो उस लड़की को बुलाया और जगह बताई कि फ़ला फ़ला ये आदमी रहता है, उसको ले के आओ, क्योंकि जब मगरिब हुई तो उस रात फिर वही पत्थर हल्के आने शुरू हुए, तो वो बच्चा भागा उसको बुलाने के लिए। तो वो साहब गन वन निकाल के जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भाई इस तरह करके पत्थर उड़ के आ रहे हैं, तो उनको लगा कि ये पत्थर जो हैं, ये जो हवेली है उस तरफ से आ रहे हैं। तो क्योंकि हवेली वाली साइड जो थी जहाँ पे ये जो इनको पड़ती थी वो डबल स्टोरी साइड थी, यानी कि वो बिल्डिंग 2 मंजिला बिल्डिंग वाली साइड इनकी तरफ थी। तो वो सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ना चाहते थे देखने के लिए कि अंदर ये हो क्या रहा है, और जो भी है उसको ज़रा डराएं धमकाएं। तो उनकी शलवार पकड़ के ऐसा उनको नीचे खींचा गया कि उनके कपड़े ही फट गए और वो अजीब हालत में भागते हुए घर चले गए। सुबह उन साहब की वाइफ इनके पास आई और उनको बताया कि कि इनके हस्बैंड बताते हैं कि ये जो हो रहा है ये इंसानी काम नहीं हो रहा, ये कुछ और है, ये कुछ सिलसिला इंसानों वाला नहीं है ये। जब ये खबर उन्होंने सुनी तो इनकी जो दादी हैं, इनकी वालदा की, उन्होंने फिर मतलब सब डर गए सुन के। तो उन्होंने फिर जाके फ़ोन एक लगवाया, क्योंकि उस ज़माने में हर किसी के पास फ़ोन तो नहीं होते थे कहीं, और फ़ोन मतलब कहीं से लगवाया। और फिर अपने बेटे जो सऊदी अरब में रहते थे उनको ये बात बताई कि ऐसा सा मरसद हो रहा है। उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया जो आर्मी में ऑफिसर थे कि भाई ये घर पे ऐसी गुजर रही है और कोई तंग कर रहा है। तो फिर उन्होंने अपने मतलब सीनियर्स को बोला कि भाई आप प्लीज़ मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए किसी को भेजें ज़रा, उनको कोई इस तरीके से परेशान कर रहा है, वरना फिर मुझे रिज़ाइन करना पड़ेगा अपनी, और मुझे जाके उनको देखना पड़ेगा। तो उनके सीनियर ऑफिसर्स ने 3 सिपाही मतलब इनको घर की तरफ भेजे, और वो उन्होंने भी मतलब उस इलाके के पुलिस स्टेशन से 2 पुलिस वाले भी उठा लिए, और इनकी जो घर है इनका, उसकी बैठक जो बताई थी आपको कि वो घर से थोड़ी सी बाहर एक और 4 दीवारी बैठक है, उसमें जाके उन्होंने डेरा डाल लिया और वहाँ पे अपना मतलब उन 5 लोगों ने रहने का इंतज़ाम कर लिया और तो वहाँ लेट गए। अब उस रात ये कहती हैं कि कोई पत्थर वगैरह नहीं आए, लेकिन जब सुबह हुई और वही पूछगछ के लिए, चाय पानी के लिए जब वहाँ गए तो देखा कि वो 5 आदमी जो बैठक में मतलब ओपन उसमें थे, उनकी बड़ी अजीब हालत है और लिटरली एक दूसरे से मतलब अजीब हालत हुई हुई है, चिपक के बैठे हुए, और अजीब गंदगी भी मचाई हुई है, हत्ता कि कोई वॉशरूम में नहीं गया, वहीं पे गंदगी मचा दी। तो पता ये चला और उन्होंने अपने सुबह होती है अपने सीनियर से रब्ता किया कि रात में इनकी 5 जिसमें से 3 आर्मी के और 2 पुलिस वालों की शदीद पिटाई हुई, और रात में जो आए थे मखलूक आई थी वो उन्होंने इनको बहुत मारा पीटा है, और इनके बस की वो चीज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल एक रात और उनको गुजारने का वहाँ पे हुक्म मिला, जो कि उन्होंने घर के अंदर नहीं बाहर गली में गुजार दी, और वहीं से वो सुबह होते ही चल दिए। अब जब ये सिलसिला हुआ तो इनके चचा ने इनकी वालदा के चचा ने रिज़ाइन कर दिया, और वो ड्यू टू लीगल इश्यूज़ आते आते उनको 1 महीना लग गया। और उस 1 महीने का हाल ये था कि इनको डरा डरा के इतना जहन्नुम कर दिया था कि मतलब ये लोग अजीब कमरों में सिसक के रह गए थे और अंधेरे में एक कमरों में बंद रहते थे। अब जब इनके बड़े चचा आए अपने बीवी बच्चों को लेके, उन्होंने आसपास का जायज़ा लिया, सब कुछ किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे सोने की जगह जो है वो सहन में आप बना दीजिए, यानी कि बैठक के सहन में, और बाकी आप लोग घर के अंदर वाली साइड पे रहें, क्योंकि आर्मी के थे, ट्रेंड थे, तो डर उनको लगता नहीं था, और पिस्तौल वगैरह सब कुछ के साथ तैयार थे।
स्टोरी वो सुन चुके थे, लेकिन ये फिर भी एक लॉजिक तलाश कर रहे थे कि ये आखिर हो क्या रहा है। अब जब पहली रात ये वहाँ लेटे तो इनका बाकायदा जो अरपाई को उलट दिया गया, और उस पर भी उनकी ये एक लॉजिक थी कि घर वाले ना डरें कि शायद मैं सोते में हिला और उस हिलने की वजह से, उठने की वजह से मैंने पलंग पलटा दिया या कोई जलजला आया जो पता नहीं चला, उसकी वजह से ऐसा हो गया। अब खैर से ये कहते हैं कि खैर से ये हुआ कि घर में यही बातें होनी थी कि जिन वगैरह, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। और फिर अगले दिन ये यूँ कहते हैं कि या अगले दिन या रोज़ शाम को ये चीख के ऊंची आवाज़ में बुरा भला कहते थे। और क्योंकि वो ये कहते थे कि ये कोई जिन नहीं है, कुछ बेरहम लोग हैं जो कि औरतों को देख के उनको तंग करने की कोशिश करते हैं और अपने ही घर वालों को मेंटली उससे निकालने के लिए, खौफ से निकालने के लिए जिन्नात के इन्होंने बंदूक लोड की और जो कटे हुए वो थे बेर के दरख्त के स्टंप, उस पे गोली चलाने की इन्होंने कोशिश की, बताने के लिए कि ये सब बकवास है और ऐसा कुछ भी नहीं है और लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे कि वो गन जो थी वो टूट गई इनके हाथ में, मतलब 2 टुकड़े हो गई। उसके ख़राब होते ही इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसे कुछ नहीं होता, बहुत पुरानी गन थी, जंग लगी और इसलिए ऐसा हो गया। तो लेकिन एक आहिस्ता आहिस्ता उनको अंदाज़ा होने लगा कि ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। अब ये कहते हैं कि उस रात पत्थर, छोटे कंकरियाँ भी नहीं, बड़े बड़े पत्थर, ईंटें भी आके लगने लगीं और ये मालूम होता था कि वो ईंटें जो थीं वो उस हवेली की तरफ से आ रही थी। इनके चचा जो थे उन्होंने सुबह उठ के, मतलब एज ए लॉजिक पेश करने के लिए, वो ईंट उठा के फेंकने की कोशिश की उस हवेली के अंदर, तो उनसे ऐसा हुआ नहीं और उनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो इतनी शदीद भारी हैं कि ये तो मैं क्या, कोई 2 बंदे भी, 3 बंदे भी नहीं उठा सकते। और अब उनको उस चीज़ पे अंदाज़ा होने लगा कि शिद्दत भी बढ़ रही है और ये एक्चुअली कुछ और मसला है, ये लोगों का काम नहीं है। अब जनाब फैसला ये हुआ कि ये तो कोई दूसरी तरफ से उठा के नहीं इस तरह फेंक सकता विद एक्यूरेसी की यहाँ के लगे, और ये बात तस्लीम होने लगी कि जिनों को वजूद है। और ये जो है अब छत पे सोने लगे अपने घर की, और वहाँ पे इन्होंने कुछ लाइटों का इंतज़ाम किया कि कुछ रोशनी हो रात में और मतलब इस तरह का सिलसिला हो। तो अब ये कहते हैं कि चाय उनके लिए टोकरी में बन के ऊपर जाया करती थी, तो वो जिस टोकरी में बर्तन होते थे चाय के, उस पे आके ईंट पड़ती थी और वो सब तहस नहस हो जाता था। अब सर्दियाँ आई तो हालात ये हो गए कि जो इनकी भैंसें थी और इस तरह की जो चीज़ें थी वो रात में कोई खोल देता था और रात भर लोगों की बातों की, बच्चों की बातों की आवाज़ें आती थी, और जैसे वो कोई लोग बाहर कामों में लगे हुए हैं और ये रात को सिसक सिसक के अपने कमरों में बैठे होते थे। सर्दियों की मतलब गुजरते ही, मतलब इनकी अम्मी की अम्मी ने अपने नाना को, यानी कि इनके नाना को बुलाया, जो कि बहुत दीनदार और मलंग टाइप आदमी थे, और उनकी घर में मौजूदगी से ये चीज़ें रुकने लगी। हत्ता कि ये हाल था कि बेसिकली उनके आसपास ऐसा कुछ नहीं होता था। अब ये कहते हैं एक रोज़ वो तो चारपाई डाल के मतलब छत पे सो रहे थे, लेकिन इनकी फुप्पो आई हुई थी। फिर फुप्पो जो थी वो रात को इत्तेफाक से मतलब ऊपर चढ़ गई या कुछ देखने लगी, तो उन्होंने देखा कि अजीब सा आदमी
इनकी जो नाना चारपाई पे सो रहे थे उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। ये देख के उन्होंने चीख मार दी और वो शख्स गायब हो गया और उनके नाना उड़ गया। और उन्होंने फिर सबको ये कहा कि जब सुना कि भाई नमाजें कायम करो और अमल अच्छे करो और इस तरह की चीज़ें पढ़ा करो सोने से पहले वगैरह वगैरह, ताकि नुकसान से बचो। अब ये बताने का रीज़न ये था क्योंकि जो नाना के ऊपर आदमी आया हुआ था वो गला दबाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो नाना आराम से सो रहे थे और वो उसका असर नहीं हो रहा था उन पे। बहरहाल जब ये सिलसिले फिर मतलब होने लगा कि भाई नाना आगे पीछे हो तो फिर इस तरह की चीज़ें बढ़े, तो उन्होंने अपने किसी जानने वाले को बुलाया जो एक बुज़ुर्ग थे। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे कुछ दरख्त थे जहाँ पे बच्चे होते थे जिन्नात के, जिनको कटवाने की वजह से मार दिया गया है। और ये जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये इनकी हिम्मतें बढ़ रही हैं और ये आपको नुकसान पहुँचाने पे आ रहे हैं। और ये जो हवेली है ये किसी ज़माने में यहाँ पे लोग रहते थे और वहाँ पे कोई चीज़ उनके साथ रहती थी जिनकी एक तरीके से उनसे दोस्ती थी। उनके जाने के बाद से अब वो चीज़ बहुत गुस्से में है और वो मतलब एक अलग ही चीज़ है, कंट्रोल से बाहर चीज़ है। तो ये सुनने के बाद उनको ये मतलब जानने के बाद बताया गया कि बेहतर ये है कि आप लोग ये जगह छोड़ दें कि हम आप ये तावीज़ वगैरह कर तो नहीं लेकिन ये आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। अब ये कहते हैं कि ये सब कुछ हो गया और वहाँ से ये लोग चले गए, लेकिन जो इनके चचा थे उसके बाद से उनके यहाँ बच्चे तो पैदा ना हो और जो पैदा हो वो भी मुर्दा हो। और अल्लाह अल्लाह करके एक बेचारा बच्चा पैदा हुआ जो माजूर है और उसकी माजूरी का राज जो है वो पोलियो को करार दिया गया है, जबकि पोलियो वाले उसको सिम्टम नहीं है। तो उस जगह को छोड़ के ये लोग शिफ्ट हो चुके हैं। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग इन दैट स्टोरी। और काफ़ी लंबी कहानी थी लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि जिस पे गुजरी होगी वो तब क्या होगी। और अगर मैंने उस कहानी को सही से नहीं सुनाया तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। उनकी लंबी कहानियाँ ये होती हैं कि थोड़ा सा, लेकिन वो खैर दैट्स समथिंग एल्स। और वक्त के साथ साथ मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखते हैं, तो चीज़ों को समराइज़ करना बेहतर। मुझे बताते हैं, मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखते हैं, तो थिंग्स गो ऑन। नंदलेस अगली कहानी है बुशरा की तरफ से और वो ये बताती हैं कि इनकी 3 बेटियाँ, ये बेसिकली हैदराबाद में रहती हैं एक अपार्टमेंट में। और ये बताती हैं कि इनके हस्बैंड जो हैं अक्सर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में। ये जो हैं ये ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स पकड़ती हैं, कभी कभी रात में बैठ के काम करती हैं बच्चियों से और घर के काम से फारिग होती हैं और बच्चे सो जाते हैं, ये अपना काम करती रहती हैं। तो ये कहती हैं कि रात एक वीकेंड थी और इसी तरह एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था, हस्बैंड इनके घर पे नहीं थे, वो गए हुए थे। तो चीज़ों से फारिग होके और बच्चों को कमरे में उनके छोड़ के, जहाँ इनके जो बच्चे हैं 3 बेटियाँ, वो अपना कमरे में मतलब एसी चल रहा है, खेलनी है सब कुछ, वो अपना बैठेंगे, ये अपना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही कि दरवाज़ा बंद है, कमरे में बैठी हैं और कंप्यूटर लगा हुआ है। ये पहले बाहर से ऐसे आवाज़ें आने लगी जैसे कि कुछ खेल कूद हो रही है बाहर, और उसके बाद कभी कोई दरवाजे को खटखटाए, कभी कोई उस पर कोई चीज़ मारे, कभी उसको दरवाजे को खोलने की कोशिश करे, कोई उसको लात मारे, मतलब, और हंसने की आवाज़ें आ रही हैं और इस तरह की। अब ये इरिटेट हो रही हैं और ये अपने काम करने की कोशिश कर रही हैं। एंड में इतना इरिटेट हुई कि आखिर ऐसा क्या मसला है कि भाई सबको पता है, मतलब कि सारे खिलौने बच्चों के कमरे में सब कुछ, तो इस हॉल में आके ये करने की क्या मतलब
ज़रूरत है। और ये दरवाज़ा खोला तो देखा कि बिल्कुल सन्नाटा है, कोई नहीं कॉरिडोर में मौजूद। ये जाके जब बच्चों के कमरे में एंटर हुई तो देखा कि कोई खेल कूद नहीं है, बच्चे जो हैं सहमे हुए बेड के ऊपर बैठे हुए हैं और अजीब एक उनकी कैफियत। और अंदर जाते के साथ ही उनसे क्या कहते हैं, तीनों बच्चों ने मतलब बोला कि आप हमें मारेंगी तो नहीं। तो वो डरे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि मतलब क्या मतलब। तो बच्चों ने कहा कि आप जो हैं वो दरवाज़ा खटखटा रही थी और अजीब सी आवाज़ में हमको बोल रही थी कि मैं अंदर आके तुम तीनों को मारूंगी। और हंस भी रही थी और कभी कुछ कहती थी या कभी कुछ कहती थी, और कि तुम लोग मुझे तंग कर रहे हो और ये कर रहे हो और वो कर रहे हो। तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम मतलब बैठे हुए हैं और मतलब हम तो कुछ खेल भी नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। अब ये मतलब सारी बातें चल रही थी कि पीछे इनकी जो मतलब दरवाज़ा खुला हुआ था वो कमरे का धम करके बंद हो गया। वो इतनी ज़ोर से मतलब बंद हुआ कि ये भी चौंक गई। और उतनी देर में एक छोटी जो मतलब इनकी बच्ची थी वो भागती भी गई और उसने जाके अपने उस कमरे को लॉक कर दिया। अब ये लॉक होने के मतलब साथ ही इनको एहसास हुआ जैसे कि कमरे के बाहर कोई घूम रहा है, मतलब क्योंकि बाहर कॉरिडोर में लाइट थी और ये देख रही है कि नीचे जो दरार है दरवाजे के उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर टहल रहा है, जबकि घर में इनके अलावा कोई नहीं है। अब यही सिलसिला चल रहा था और ये बच्चों की तरफ मतलब कहनी थी, मतलब वही बात चल रही थी कि ये ऐसा नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कि इन्हीं की आवाज़ बाहर से आने लगी कि बच्चों दरवाज़ा खोलो। अब ये अपनी ही आवाज़ बाहर से आती हुई सुन के मतलब हैरान हो गई और उसके बाद इन्हीं के लहजे में खौफनाक मतलब आवाज़, मतलब एक इनकी मतलब वॉइस के अंदर बोला उस औरत ने कि मुझे अंदर आने दो। ये कहती हैं कि बुशरा कहती हैं कि इनके तो पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मतलब ये हो क्या रहा है और ये कौन है। अब कमरे में तो ये तीन अपनी बेटियों के साथ और ये मौजूद हैं और बाहर कोई है जो कि इन्हीं की आवाज़ में और ये खौफनाक गरज के साथ बोले आ रहा है कि मुझे अंदर आने दो, और हंसी की आवाज़ आ रही है और ये सब चल रहा है। दरवाज़ा नॉक हो रहा है, नॉक कर रहा है और वो ये सिलसिला चल रहा है और दरवाज़ा लॉक हो तो इनकी बेटी ने कर दिया था कि अचानक से एक गुड़िया रखी हुई थी, वो जो म्यूज़िक बजाने वाली होती हैं और इस तरह की चीज़ गुड़िया होती हैं, वो अचानक से बजना शुरू हुई। उसको जब उठाया बंद करने के लिए देखा कि उसमें तो सेल ही नहीं है, उसके बावजूद म्यूज़िक बज रहा है। उसको ज़मीन पर फेंका कि वो गिरने से टूट टाट गई, लेकिन अब एक अजीब किस्म का माहौल बन गया और वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने लगा और कोई खोलने की कोशिश कर रहा है और चिल्ला रहा है कि दरवाज़ा खोलो, और इन्हीं की आवाज़ में बुशरा की बार बार चिल्ला रहा है दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। उसके बाद उस कमरे के अंदर एक गंदे सड़े हुए गोश्त की स्मेल आना जब शुरू हुई तो सारे एक बेड पे इकट्ठा हो गए। तीनों बेटियों को इन्हें अपने आगोश में लेके बैठ गई और उसकी एक दूसरे को तसल्ली देने लगी कि इनको फिर कहीं से ख्याल आने लगा और इन्हें आयतें पढ़ना शुरू की ज़ोर ज़ोर से। बच्चों को बोला आंखें बंद कर लो, बच्चे डर से रो रहे हैं और ये उनको लिए बैठी और दरवाज़ा को पीटे जा रहा है। इन्हें आयतें पढ़ने लगी ज़ोर ज़ोर से ज़ोर ज़ोर से ज़ोर ज़ोर से और उसकी विर्द करती रहीं और क्या आखिरकार जो दरवाज़ा पीट रहा था उसने दरवाज़ा पीटना छोड़ दिया। ये एक अपना विर्द जारी रखा और इसी तरह कहती हैं कि बच्चे इनसे चिपक के रोते रोते सो गए और किसी तरीके से वो तीनों बच्चे इनकी बेटियां इनकी सो गई और ये रात भर जाग के विर्द करते रहीं
ये सोच के कि अगर मैंने विड छोड़ा तो कहीं वो अंदर तो नहीं आ जाएगी। वे कहती हैं सुबह होती ये अपनी अम्मी के घर चली गई, वहाँ सारा वाक़या बताया और उसके बाद से मौलवी एक इनके घर पे गए हैं चेक करने और बता रहे हैं कि यहाँ तो अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन देख रहे हैं कि शायद कोई यहाँ है या कोई गुजर रहा था और मौका देख के आया था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ये था एपिसोड 103। उम्मीद है आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, नहीं हुई तो अगले हफ्ते हो जाएगी। बहरहाल तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।